तो फ्रेंड्स हमने क्या क्या देख लिया सप्लाई में। हमने देख लिया व्हाट इज सप्लाई देख लिया, फिर अपन ने फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई देख लिया, उसके बाद अपन ने लास्ट वीडियो में देखा लॉ ऑफ सप्लाई, बराबर। अब आज जो अपना टॉपिक है वो है मूवमेंट एंड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, बराबर। आज जो अपना टॉपिक है वो है मूवमेंट एंड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। आपको याद होगा यही टॉपिक मैंने आपको डिमांड कर्व में भी पढ़ाया था, बराबर। तो इधर अपने को क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे मूवमेंट इन सप्लाई कर्व, और उसके बाद अपन पढ़ेंगे शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। क्लियर? ठीक, तो आज अपन इस वीडियो में दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, मूवमेंट इन सप्लाई कर्व एंड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। चलिए लेट्स स्टार्ट मूवमेंट इन सप्लाई कर्व। अब जैसे अपन ने मूवमेंट इन डिमांड कर्व पढ़ा था, क्लियर, वैसे अपन मूवमेंट इन सप्लाई कर्व पढ़ेंगे। तो मूवमेंट इन सप्लाई कर्व कब होगा? मूवमेंट इन सप्लाई कर्व आपको देखने मिलेगा व्हेन अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट। जब अदर फैक्टर्स कांस्टेंट है एंड ओनली प्राइस ऑफ द कमोडिटी चेंजेस। ठीक है, मूवमेंट इन सप्लाई कर्व आपको देखने मिलेगा व्हेन अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट। जब अदर फैक्टर्स कांस्टेंट हैं और सिर्फ प्राइस ऑफ द कमोडिटी चेंज हो रहा है तो ही मूवमेंट इन सप्लाई कर्व देखने मिलेगा। क्लियर? सो मूवमेंट इन सप्लाई कर्व की कंडीशन क्या है कि अदर फैक्टर्स मतलब टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट पॉलिसी, फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सारे फैक्टर्स कांस्टेंट होना चाहिए और सिर्फ प्राइस ऑफ द कमोडिटी चेंज होना चाहिए। क्लियर? तो ही मूवमेंट इन सप्लाई कर्व आपको देखने मिलेगा। सो व्हेन अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट and only price of the commodity changes, then there is movement in supply curve. Then there is movement in supply curve. क्लियर हो गया? अब एग्जांपल लेते हैं। लेट से मेरा प्राइस 10 रुपए था तो मेरी सप्लाई, क्लियर, मेरी सप्लाई 1000 यूनिट्स थी। ठीक है, जब मेरा प्राइस 10 रुपए था तो मेरी सप्लाई कितनी थी? 1000 यूनिट्स थी। ठीक है, चलो फिर प्राइस हो गया 15 रुपए। पहले प्राइस 10 रुपए था तो सप्लाई थी 1000 यूनिट्स, तो सप्लाई हो गई, अब प्राइस बढ़ गया तो सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई हो गई 1500 यूनिट्स। ठीक है, चलो ग्राफ बनाएंगे इसका। ग्राफ बनाते आपको बनता है, यहां पर लेंगे प्राइस ऑफ द कमोडिटी, यहां पर लेंगे क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, अब देखते हैं जब प्राइस 10 रुपए था तो सप्लाई 1000 यूनिट्स थी। ठीक है, तो जब प्राइस 10 रुपए था तो सप्लाई 1000 यूनिट्स थी, तो ये मेरा पॉइंट आ गया। अब जैसे ही प्राइस 10 से कितनी हुई? 15 हुई। जैसे ही प्राइस 10 से 15 हुई, सप्लाई 1000 से 1500 हो गई। तो प्राइस 10 से 15 हुई तो सप्लाई 1000 से 1500 यूनिट्स हो गई, बराबर। अब ये मेरा नया पॉइंट आ गया। अगर मैं इन दोनों पॉइंट को जोड़ दूं तो मेरा ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, तो कैन आई से मेरे प्राइस के बढ़ने से मेरी सप्लाई बढ़ी? हाँ या ना? मेरे प्राइस के बढ़ने से मेरी सप्लाई बढ़ी। जब प्राइस के बढ़ने से सप्लाई बढ़ती है तो उसको बोलते हैं एक्सपांशन इन सप्लाई। क्या बोलेंगे? एक्सपांशन इन सप्लाई। अगर प्राइस के बढ़ने से सप्लाई बढ़ रही है तो क्या बोलेंगे? एक्सपांशन इन सप्लाई। और जैसे ही मेरा एक्सपांशन इन सप्लाई हुआ, क्या मेरा पॉइंट मूव हो गया? हाँ सर, पहले पॉइंट यहां था, अब पॉइंट यहां चला गया। कहां चला गया? ऊपर या नीचे? तो इसको बोलेंगे अपवर्ड मूवमेंट। क्या बोलेंगे? अपवर्ड मूवमेंट। क्लियर? सो अदर फैक्टर्स कांस्टेंट हैं और सिर्फ अगर क्या चेंज हो रहा है? प्राइस ऑफ द कमोडिटी चेंज हो रहा है,
तो सप्लाई ऑफ द कमोडिटी भी चेंज होगा। प्राइस बढ़ेगा तो देखो सप्लाई बढ़ गई, सप्लाई बढ़ गई तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सपांशन इन सप्लाई, बराबर क्या बोलेंगे, एक्सपांशन इन सप्लाई। और एक्सपांशन इन सप्लाई से क्या होगा, अपवर्ड मूवमेंट। लिख लेते हैं, व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस, है ना, जब प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीज होगा, सप्लाई ऑफ द कमोडिटी expands, बराबर, when price of the commodity increases supply of the commodity expands, hence there is an upward movement in supply curve। क्लियर? तो जब प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीज होगा तो सप्लाई ऑफ द कमोडिटी एक्सपांड हो जाएगा, सो मूवमेंट कहां रहेगा, अपवर्ड रहेगा। क्लियर हो गया? लेकिन मान लीजिए पहले प्राइस 10 रुपए थी, अब प्राइस हो गई 8 रुपए, प्राइस कम हो गई, तो बताओ सप्लाई पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, प्राइस कम तो प्रॉफिट मार्जिन कम, प्रॉफिट मार्जिन कम तो ऑब्वियसली सप्लाई भी कम हो जाएगी। तो सप्लाई हो गई सपोज 800 यूनिट्स, तो अब देखिए जैसे ही प्राइस कम हुई 8 रुपए हुई, सप्लाई भी मेरी कम हो गई, 800 यूनिट्स आ गई, तो ये मेरा नया पॉइंट आ गया। क्लियर? ये E1, ये E2, ये नया E3 आ गया। प्राइस कम तो सप्लाई कम, प्राइस के कम होने से सप्लाई कम हुई, सप्लाई कम हुई मतलब उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। और जब मेरा कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई हुआ तो क्या मेरा पॉइंट मूव हुआ, हाँ पहले पॉइंट यहां था, अब पॉइंट नीचे आ गया, तो पॉइंट नीचे आ गया तो उसको क्या बोलोगे, डाउनवर्ड मूवमेंट। क्या बोलोगे, डाउनवर्ड मूवमेंट। तो जब प्राइस ऑफ द कमोडिटी कम होगा, व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिक्रीजेस, जब प्राइस ऑफ द कमोडिटी कम होगा, सप्लाई ऑफ द कमोडिटी, बताओ क्या होगा, व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिक्रीजेस, सप्लाई ऑफ द कमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट्स, कम हो गया ना, व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिक्रीजेस, सप्लाई ऑफ द कमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट। भाई प्राइस कम हुआ तो सप्लाई कम हो गया, कम होना मतलब कॉन्ट्रैक्ट, मूवमेंट कहां था, हेंस देयर इज अ डाउनवर्ड मूवमेंट इन सप्लाई। क्लियर? तो वापस देखते हैं, अभी अपन ने क्या किया, अभी अपन ने शुरू किया मूवमेंट इन सप्लाई कर। मूवमेंट इन सप्लाई कर कब देखने मिलेगा, व्हेन अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट एंड ओनली प्राइस ऑफ द कमोडिटी चेंजेस। सारे फैक्टर्स कांस्टेंट होना चाहिए, सिर्फ प्राइस ऑफ द कमोडिटी चेंज होगा तो मूवमेंट इन सप्लाई कर देखने मिलेगा। पहले प्राइस 10 रुपए था तो सप्लाई 1000 था, अब प्राइस हो गया 10 से 15 रुपए तो सप्लाई हो गया 1000 से 1500, तो क्या मेरी सप्लाई बढ़ गई। जब सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस के बढ़ने से सप्लाई बढ़ेगी तो क्या बोलोगे, क्या हो गई, एक्सपांड हो गई। प्राइस के बढ़ने से, देखो प्राइस के बढ़ने से 10 से 15 रुपए पहुंच गई प्राइस, तो सप्लाई देखो 1000 से 1500 पहुंच गई, तो प्राइस के बढ़ने से सप्लाई बढ़ेगी तो क्या बोलोगे, एक्सपांशन इन सप्लाई। और जब एक्सपांशन इन सप्लाई होगा तो मूवमेंट अपवर्ड मूवमेंट होगा। लेकिन प्राइस के कम होने से, बराबर प्राइस 10 से 8 हो गई तो सप्लाई भी 1000 से 800 हो गई। प्राइस के कम होने से जब सप्लाई कम होगी तो उसको बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई, और मूवमेंट कैसा होगा, डाउनवर्ड मूवमेंट। क्लियर? तो आप वीडियो पॉज करिए और ये जो भी मैंने लिखवा के दिया है आपको, ये पूरा कंप्लीट करिए। क्लियर?